नमस्ते। 20 जून 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक मंगल गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि में, जहां पर यूरेनस यानी कि हर्षल पहले से बैठे हुए हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है, यूरेनस वायु तत्व के कारक होते हैं, वहीं मंगल अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। यानी इस गोचर के दौरान आग की दुर्घटनाएं बढ़ने वाली हैं, एक्सीडेंट्स की तादाद भी बढ़ेगी। इस गोचर के चलते देश और दुनिया में तीव्र भूकंप आने वाला है, लैंडस्लाइड्स भी हो सकती हैं। अब ये जो है वो हिमाचल बेल्ट पर हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, या फिर साउथ ईस्ट दिशा में हो सकता है। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, लग्न में ही मंगल का गोचर होने जा रहा है और लग्न में ही मंगल यूरेनस साथ होंगे। इतना ही नहीं, भारत की मंगल की महादशा भी चल रही है। अब मंगल वेपन्स के कारक होते हैं, इसीलिए इस गोचर के दौरान भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध हो सकता है। साथ ही टेररिस्ट एक्टिविटीज होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इस गोचर के चलते देश और दुनिया के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में भारी बारिश के चलते बाढ़ के कारण भी नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि काल पुरुष कुंडली के नैसर्गिक दूसरे भाव को दर्शाती है, जहां से हमारी वाणी, हमारे संबंध और हमारे धन को देखा जाता है। इस गोचर के चलते कई सारे लोगों की वाणी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, ब्लंट होगी, यानी सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड होगा। आपकी वाणी, आपके शब्दों के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है आपके संबंधों में और आपके फाइनेंसेस में भी। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलिएगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। मैं आपको इसीलिए अभी से सतर्क कर रही हूँ क्योंकि 29 जून 2026 को हमारी वाणी और हमारी बुद्धि के कारक बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि हमारी भावनाओं की राशि होती है, यानी आप बीती बातों के बारे में सोच सोच कर फ्रस्ट्रेट होंगे, पास्ट की बातों को आप वापस से उठा करके उनके ऊपर झगड़े करेंगे, तो इन सब से बचकर रहना है। मंगल भूमि का कारक होता है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है, यानी ये गोचर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान कई सारे लोग प्रॉपर्टी में या फिर लैंड में निवेश करेंगे और इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। अब क्योंकि वृषभ राशि से धन को भी देखा जाता है, तो शेयर मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इस गोचर के चलते शेयर मार्केट में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही गोल्ड और सिल्वर में भी अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा। हालांकि सिल्वर बहुत ही ज्यादा तगड़ा मोमेंटम दिखाएगा। इस गोचर के दौरान गवर्नमेंट कई सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अनाउंसमेंट्स करेगी। साथ ही फाइनेंस के क्षेत्र में भी कुछ माइलस्टोन अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान डिफेंस, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर्स में बढ़त हो सकती है। अब क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सिंह राशि पर बनी हुई होगी, जहां पर केतु बैठे हुए हैं, तो किसी टॉप पॉलिटिशियन या फिर ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति का स्कैम सामने आ सकता है, उनकी कोई बीमारी सामने आ सकती है, उसकी खबर मिल सकती है, या फिर उन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। मंगल के वृषभ राशि में गोचर का सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होगा 3 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक का, और उसमें भी 4 जुलाई 2026 ये डेट बहुत ही ज्यादा डेंजरस और क्रिटिकल साबित हो सकती है, क्योंकि इस दिन पर मंगल और यूरेनस का एग्जैक्ट डिग्री वाइज कंजंक्शन होगा। ये टाइम फ्रेम और स्पेसिफिकली ये डेट सभी देशों के लिए चैलेंजिंग होगी, लेकिन इसी डेट पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो अमेरिका को तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। इस गोचर के चलते रोड रेज की घटनाएं बढ़ सकती हैं। गुस्से में गाड़ी मत चलाइएगा, और अगर किसी से टक्कर हो जाती है तो जितना हो सके उतना जल्दी समस्या का समाधान कर लीजिएगा, लेकिन बेवजह झगड़े मत कीजिएगा। इस गोचर के दौरान कटिंग चॉपिंग करते वक्त और एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वरना आपको चोट लग सकती है, खून बह सकता है, पैरों में मोच आ सकती है, या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आंखों में भी दर्द हो सकता है, या फिर आंख लाल हो सकती है। तो स्क्रीन का उपयोग थोड़ा सा कम कीजिएगा और आंखों में रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडा पानी छिड़कते रहिएगा। इस गोचर के चलते आप ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, या तो उनके आइडियाज के कारण, उनकी नॉलेज के कारण, या फिर ओवरऑल उनके अपीयरेंस के चलते।
उनकी बातों से, उनके स्वभाव से, उनकी सलाह से आपके जीवन में बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव भी आ सकता है। साथ ही कई लोगों के मन में काम वासना भी बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल सेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। वहीं वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, जो कि डिजायर्स के कारक होते हैं, लव अट्रैक्शन के कारक होते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, बहक मत जाना। इसीलिए बता रही हूं ताकि आप फंस ना जाएं, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं तो कई लोगों को अपना पुराना प्यार याद आ सकता है, उनसे वापस से कनेक्शन बन सकता है और इसके चलते आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उपाय के लिए आप हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1.25 किलो मसूर की दाल दान करें और गौ माता को रोटी और गुड़ का दान दें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अभी तो बहुत सारे ग्रहों में एक्शन देखने को मिलने वाला है, उन सभी के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।